यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मरियम के भक्तों, आप सबको जय यीशु और आवे मरिया। मैं एक छोटे से अनुभव के साथ इस मनन चिंतन का प्रारंभ करना चाहूँगा। जब मैं छुट्टी में घर गया हुआ था, उस समय एक गूंगे लड़के को मेरे साथ छोड़ दिया गया। वह जन्म से गूंगा नहीं था, बाद में पता नहीं क्यों बोलना बंद कर दिया। कई सालों से कोई बोली नहीं थी, इशारे से ही समझाता था अपने आप को। वो मेरे साथ था दिन भर और मैं उसके लिए दुआ करता था, लेकिन मेरे मन में आया क्यों ना मैं माता मरियम का नाम लूं। इसलिए मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, ये माँ मरियम, जैसे आप एलिज़ाबेथ के घर में गई थी और एलिज़ाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई थी, वैसे मेरे जीवन में आइए ताकि मैं भी पवित्र आत्मा से भर जाऊं। इसको संक्षेप में इस प्रकार बोलता रहा, ये माँ मरियम मेरे जीवन में आइए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। ये माँ मरियम मेरे जीवन में आइए ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। 5 मिनट तक बोलता रहा, उसके बाद मैं बंद हो गया। मैं धीरे धीरे सुनने लगा। वो जो लड़का जो गूंगा था कई सालों से, इस प्रार्थना को दोहराने लगा जोर से, और मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी जीभ जो बंद थी, इस प्रार्थना के द्वारा एक तरह से खुल गई। प्रिय भाइयों और बहनों, माता मरियम की जो भक्ति हम विशेष रूप से इस महीने से कर रहे हैं, आज जो है पराकाष्ठा पर पहुंच रही है, चरमोत्कर्ष पर सर ये भक्ति पहुंच रही है। और ये सौभाग्य है, ये इस दिन को एक सुंदर त्योहार के साथ समाप्त किया जा रहा है या संपन्न किया जा रहा है। मरियम एलिज़ाबेथ से भेंट करती है इस त्योहार से। एक तरह से ये रोसरी से जुड़ा हुआ त्योहार है, ये रोसरी का ही एक त्योहार है। क्यों ऐसा कह सकते हैं? हम जानते हैं प्रणाम मरियम के 2 भाग हैं। पहला भाग सुसमाचार से उद्धृत है और दूसरा भाग कलीसिया की प्रार्थना है। इस पहले भाग में 2 हिस्से हैं। पहला महादूत गब्रिएल के मुंह से निकला हुआ वचन, जिसको पिता परमेश्वर ने भेजा था। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, ये वचन। चूंकि पिता परमेश्वर ने भेजा था, हम कह सकते हैं ये वचन पिता परमेश्वर के हैं। और दूसरा वचन, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, ये वचन एलिज़ाबेथ के मुंह से निकले वचन हैं। और कब निकले थे? जब एलिज़ाबेथ जो है पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गई थी, भर गई थी, वो अनायास ही अपने आप बोल उठी इन वचनों को। इसे हम कह सकते हैं ये पवित्र आत्मा के वचन है। अतः पिता परमेश्वर के वचन है, पवित्र आत्मा के वचन है, और देह धारण लेने वाले प्रभु ईसा मसीह वहां उपस्थित हैं। इसलिए संत पापा द्वितीय योहन पौलुस तृतीय कहते हैं, रोसरी तृत्व की प्रार्थना है। जब हम रोसरी करते हैं, तृत्व को पुकारते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, अपनी मुक्ति को मनाते हैं। अतः ये प्रार्थना रोसरी की प्रार्थना है। इसलिए आज हम इसको समाप्त नहीं कर रहे हैं, जैसे चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं, ये निर्णय ले रहे हैं, इसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब बुलाए गए हैं पवित्र तृत्व के निवास स्थान बनने के लिए, सुसमाचार कहता है। और रोसरी जो है, इसके लिए बड़े ही मदद सहायता देने वाली प्रार्थना है। ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है ताकि हम और हमारा परिवार जो है पवित्र तृत्व के लिए योग्य निवास स्थान बनेगा। और हम इस भेंट में देखते हैं माता मरियम जा रही हैं सेवा करने के लिए,
जब वो प्रभु की कृपा से भर गई थी, प्रभु ईसा को उन्होंने ग्रहण किया था, वैसे ही निकल पड़ती हैं। सुसमाचार कहता है अति शीघ्रता से निकल पड़ी सेवा करने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, ये सेवा भावना एक पहचान है। यही पहचान हमें बताती है कि हम प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं। और आगे देखते हैं, जैसे माता मरियम पैर रखती हैं एलिजाबेथ के घर पर, और तुरंत वो घर जो है पवित्र आत्मा से भर जाता है। और माता मरियम एलिजाबेथ बोलते हैं आप, क्योंकि आपने विश्वास किया है ईश्वर के वचन पर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम रोसरी कहते हैं और बोलते हैं, जपते हैं, हमारा विश्वास दृढ़ होता है। जब दृढ़ विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जैसे माता मरियम ने पवित्र आत्मा का एक विनम्र माध्यम बनी, वैसे हम भी बन सकते हैं। रोसरी के द्वारा हम माता मरियम को बुलाते हैं हमारे घर पर। जब वो आएंगी, अवश्य हमारा विश्वास बढ़ता है और हम भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। इसलिए ये एक अनिवार्य प्रार्थना है। और आगे देखते हैं, माता मरियम और यीशु अभिन्न अप्रत्यकरणीय ढंग से जुड़े हुए हैं। ये को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जहां यीशु है, मरियम है। जहां मरियम है, वहां यीशु है। वर्तमान मुक्ति इतिहास के संदर्भ में इसी हम देखते हैं, जो है तड़प रहे थे, तरस रहे थे प्रभु के दर्शन के लिए, उनकी तड़प, उनकी तरस जो है पूर्ण हुआ माता मरियम की मध्यस्थता से। हम देख सकते हैं, सबसे पहले संत यूसुफ, उनको प्रभु के दर्शन देने वाले माता मरियम थी। चरवाहे जब अंदर आए, प्रभु ईसा को देखे माता मरियम के साथ, और वो ज्ञानी लोग अलग अलग देश से जो आए, अध्ययन के द्वारा दिनों तक यात्रा करते हुए आए, प्रतीक्षा में, आशा में आए, उनकी यात्रा पूर्ण हुई माता मरियम की मध्यस्थता से। उन्होंने प्रभु को देखा माता मरियम की गोद में। और हम देख रहे हैं सिमियोन जो साधना करते थे, और सुसमाचार कहता है सिमियोन को मालूम हो रहा था जब तक वो मुक्तिदाता को देखेंगे नहीं, जब तक वो मरेंगे नहीं। इसलिए इसी आशा में, प्रतीक्षा में वो जी रहे थे। जब वो मंदिर आए और वहां अपनी जो लंबे समय तक जिसकी प्रतीक्षा में थे, उनको पा रहे हैं, लेकिन उनके देने वाली कौन है? माता मरियम है। इसलिए प्रभु के दर्शन के लिए माता मरियम की बड़ी आवश्यकता है। वो हमें प्रभु के दर्शन कराती हैं। और आगे हम देखते हैं, जहां जहां माता हैं, वहां वहां प्रभु हैं। काना नगर विवाह में हम देख रहे हैं, जैसे माता गई थी, प्रभु भी गए थे। और जैसे वहां पे संकट आ गया था, उनके कहने के पहले ही माता मरियम ने पहचाना और उनकी मदद में निकल पड़ती हैं, और अपने बेटे को एक तरह से विवश करती हैं इस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए, उनकी सहायता में आने के लिए। और इस तरह शिष्यों ने उनकी महिमा देखी और उन्होंने उस पर विश्वास किया। और इस प्रकार हम देख रहे हैं, माता मरियम भी प्रभु के साथ बढ़ रही हैं अपने मिशन में। अंत में दोनों पहुंच रहे हैं कलवारी पर। उनका मिशन पूर्ण होता है कलवारी पर। प्रभु ईसा मसीह लटक रहे हैं, तड़प रहे हैं आकाश और धरती के बीच, और माता मरियम अपने एकमात्र बेटे को तड़पते हुए देख रही हैं, और साथ साथ ताने मारने वाले लोगों को भी देख रही हैं। उनके बीच एक तरह से वो खड़ी होकर तड़प रही है। वो अपना सब कुछ समर्पित करती हुई आई, और आज जो है उनका समर्पण पूर्ण हुआ। और इस वक्त माता मरियम को प्रभु यीशु सबकी माता ठहराते हैं। जो मरने वाला अंतिम समय जो उपहार देता है, जो महत्वपूर्ण उपहार होता है,
और प्रभु ईसा ने मरने के पहले एक महत्वपूर्ण उपहार दिया था। ये उपहार कौन है? माता मरियम रूपी उपहार है। इस उपहार को प्रभु यीशु ने किसको दिया? अपने प्रियतम शिष्यों को दिया। ये प्रियतम शिष्य कौन है? परंपरा कहती है योहन है, लेकिन योहन के सुसमाचार में इनका नाम जिक्र नहीं है। एक तरह से अच्छा है, ये प्रतीकात्मक है। इसलिए ये प्रियतम शिष्य कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं बन सकता हूं। जब हम प्रियतम बनेंगे प्रभु यीशु के, और प्रभु यीशु का उपहार हमें मिलता है, और वो उपहार है माता मरियम। और जब हम माता मरियम के पास जाते हैं, माता मरियम भी हमें अपना उपहार देती हैं, और वो उपहार कौन है? प्रभु ईसा मसीह हैं। इस तरह जो मरियम के पास जाता है, अंत में अपने आप को प्रभु के चरणों में देखता है और पाता है। प्रभु के दर्शन के लिए जो लालायित है, उसको चाहिए कि वो मरियम को पुकारें। उनकी मध्यस्थता से ये दर्शन संभव है। इसलिए आज हम ये संकल्प लेना चाहेंगे, रोसरी को रोज करेंगे, रोज जपेंगे। कहा जाता है जब रोसरी बोली जाती है, नरक कांप उठता है, शैतान को बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये पवित्र तृत्व की प्रार्थना है। अंत में एक छोटी सी कहानी इस प्रकार है। प्रभु ईसा मसीह स्वर्ग में आए लोगों को देखने के लिए, और इस कहानी इस प्रकार है। वहां उन्होंने देखा कुछ पापी लोग भी वहां पे बैठे हुए हैं, जिनको वहां पे नहीं होना था। जो कहानी के अनुसार प्रभु ईसा ने पेतरुस से पूछा, ये लोग कैसे अंदर आ गए? पेतरुस ने कहा, प्रभु जी मैंने तो सब दरवाजा सब बंद कर दिया है, लेकिन ये लोग जो है आपकी माँ को पुकारते हैं, और आपकी माँ जो है खिड़की खोल देती है, और ये सब खिड़की से अंदर आ गए हैं। इस प्रकार जो हम देखेंगे, भले कहानी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण अर्थ है। दयालु माँ है, कृपालु माँ है, ये हमको दी गई हैं। आइए हम इनको अपनावें और इनके द्वारा अपने आप को धन्य पावें, अपने विश्वास में बढ़ते रहें। माता मरियम हमारी दुआ करें, हम सबकी मदद करें। आवे मरियम।